दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी। जब समय ने इंसान की परीक्षा ली। शहर के एक कोने में जहाँ भीड़ तो बहुत थी लेकिन अपनापन बिल्कुल नहीं, वहीं एक छोटा सा कमरा था। उसी कमरे में रहता था अनिरुद्ध। उम्र कोई ज़्यादा नहीं, लगभग 30 साल। चेहरा साधारण, कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। जैसे वो आंखें बहुत कुछ देख चुकी हो, बहुत कुछ सह चुकी हो। अनिरुद्ध कभी ऐसा नहीं था। कभी वो भी हंसता था, सपने देखता था और जिंदगी से उम्मीद करता था। लेकिन समय ने उसके साथ वही किया जो अक्सर वो सबसे अच्छे इंसानों के साथ करता है। पहला झटका। अनिरुद्ध के पिता रेलवे में काम करते थे, ईमानदार शख्स थे और वसूलों वाले थे। एक दिन उन्होंने अपने सीनियर की गलत फाइल पर साइन करने से मना कर दिया। बस यही गलती भारी पड़ गई। कुछ ही महीनों में उन्हें झूठे आरोपों में नौकरी से निकाल दिया गया। घर में कमाई बंद हुई, रिश्तेदार दूर हो गए और माँ बीमार रहने लगी। अनिरुद्ध उस समय कॉलेज में था। उसने पढ़ाई छोड़ी और काम ढूंढने निकल पड़ा। पर सवाल ये था कि वो मेहनत नहीं करना चाहता था। सवाल ये था, किसी को उसकी ज़रूरत नहीं थी। भीड़ में अकेलापन। दिन बीतते गए। कभी होटल में बर्तन मांजे, कभी गोदाम में बोरे उठाए, कभी ट्रैफिक सिग्नल पर पानी की बोतल बेची। लोग आते, लेते, पैसे देते और चले जाते। कोई ये नहीं पूछता, भाई तुम कैसे हो। अनिरुद्ध धीरे धीरे चुप रहने लगा, हंसना भूल गया, खुद से बात करना छोड़ दिया। एक दिन उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। उस दिन अनिरुद्ध ने पहली बार आसमान की तरफ देखा। पूछा, भगवान, अगर आप हो तो क्या मुझे देख रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। एक अजीब मुलाकात। एक ठंडी रात थी। सड़क के किनारे अनिरुद्ध बैठा था। पास में एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। फटे कपड़े, लंबी दाढ़ी, लेकिन आंखों में गजब की चमक। बूढ़े ने पूछा, बेटा, जिंदगी से नाराज हो? अनिरुद्ध हंसा, पर वो हंसी नहीं थी, एक टूटी हुई आवाज थी। अनिरुद्ध बोला, नाराज? वो भी मैं? नहीं बाबा, अब तो उम्मीद भी नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया, उम्मीद मरती नहीं है बेटा, बस छुप जाती है। अनिरुद्ध ने पहली बार किसी की बात ध्यान से सुनी। बूढ़े ने कहा, कल सुबह सूरज उगे उससे पहले मंदिर के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास आना। और वो चला गया। पीपल का पेड़ और रहस्य। अगली सुबह न जाने क्यों अनिरुद्ध चला गया। पीपल के नीचे वही बूढ़ा बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा रखा था। बूढ़े ने कहा, इस डिब्बे में तेरी किस्मत नहीं है, इसमें तेरी परख है। अनिरुद्ध ने जैसे ही डिब्बा खोला, अंदर एक कागज था। उस पर लिखा था, आज जिस किसी की सबसे ज्यादा मदद कर सको, बिना किसी उम्मीद के कर देना। अनिरुद्ध चुप रहा। अनिरुद्ध ने पूछा, बस इतना ही? बूढ़ा हंसा, सबसे मुश्किल काम यही होता है। उसी दिन अनिरुद्ध ने देखा, एक बच्चा सड़क किनारे रो रहा था। माँ कहीं नहीं थी। अनिरुद्ध उसे लेकर पुलिस चौकी गया। घंटों बैठा रहा, काम पर नहीं गया, पैसे नहीं कमाए। शाम तक उसकी माँ मिल गई। माँ ने रोते हुए अनिरुद्ध के पैर छू लिए। पहली बार अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आए और उसका दिल हल्का हो गया। अगले दिन फिर एक कागज मिला, फिर एक मदद, फिर एक इम्तिहान। उस पर लिखा था, कभी किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाया, कभी किसी बुजुर्ग का सहारा बने, कभी किसी भूखे को खाना खिलाया। वह पढ़कर अनिरुद्ध को एहसास होने लगा, उसका दर्द कम हो रहा है। उसके चेहरे पर रौनक आने लगी। एक दिन वो बूढ़ा नहीं आया। पीपल के नीचे सिर्फ एक आखिरी कागज था, बेटा, मैं कोई और नहीं था, मैं वही था जिसे तुम रोज पुकारते थे। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अब तुम खुद किसी के लिए एक उम्मीद बन चुके हो। अनिरुद्ध की आंखें भर आई। कुछ ही महीनों में लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया। एक एनजीओ से जुड़ा हुआ, काम मिला, सम्मान मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे खुद से प्यार हो गया। आज भी अनिरुद्ध उसी पीपल के पेड़ के नीचे जाता है और हर उस इंसान से कहता है, अगर जिंदगी ने तुम्हें तोड़ा है तो समझ लो वो तुम्हें तराश रही है। वो कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। इंसान जब दूसरों के लिए जीने लगता है तब भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। दर्द अंत नहीं होता, वो शुरुआत होती है। कहते हैं जिस बूढ़े से वो मिला था वो असल में ईश्वर का रूप था, ईश्वर का प्रतीक था, जो ये परखने आया था कि दुख में डूबा इंसान क्या फिर भी इंसानियत चुन सकता है। और जब अनिरुद्ध ने चुना तो उसकी किस्मत ने भी उसे चुन लिया। थैंक यू दोस्तों।